Hello, Achal, let's read the question. The question says, point out the right statement about the validity of Kirchhoff junction rule. Option A, it is based on conservation of charge. Option B, outgoing current add up are equal to incoming current at a junction. Option C, bending or reorienting the wire does not change the validity of Kirchhoff junction rule. Option D, all of this. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो काश्यप का जो काश्यप का जंक्शन रूल है वो क्या कहता है द और द केसीएल, इसको हम केसीएल भी जानते हैं। तो केसीएल क्या कहता है? केसीएल कहता है सम ओवर आई इज इक्वल टू जीरो इन एनी जंक्शन पॉइंट। सपोज ये हो गया हमारा एक जंक्शन पॉइंट, यहाँ से इनवर्ड, ये आउटवर्ड, ये इनवर्ड, ये आउटवर्ड, किसी भी ओरिएंटेशन में हो सकता है। तो ये हो गया हमारा जंक्शन। अब सम ओवर ई इज इक्वल जीरो इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? डी क्यू डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो ये इससे हमें क्या पता चलता है? अगर डी क्यू डी टी जीरो होगा, क्योंकि आई इज इक्वल टू डी क्यू डी टी हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, तो हमारा क्यू जो है वो हो जाएगा कांस्टेंट। तो हमारा ये कंजर्वेशन व चार्ज का जो थ्योरी है ये हमारा सही है। अब इनकमिंग आउटगोइंग, अब आउटगोइंग करंट एड अप आर इक्वल टू इनकमिंग करंट इन द जंक्शन। तो ये भी हमारा सही है, क्योंकि किसी भी जंक्शन में अगर सम ओवर को जीरो होना है तो इसी जंक्शन में जितना करंट इनवर्ड होगा उतना ही आउटवर्ड होगा। तो इसीलिए हम इसको आई सम ओवर आई टू जीरो लिख सकते हैं। यानी अगर I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो अगर होना है तो यहाँ से तो प्लस और माइनस दोनों ही होना है, नहीं तो जीरो नहीं होगा। सो अगर आउटगोइंग करंट एड अप करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा इनकमिंग करंट से। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है यानी हमारा ऑप्शन बी है, ये भी हमारा करेक्ट है। अभी बेंडिंग और जो सी है, बेंडिंग और ये ओरिएंटिंग द वायर डज नॉट चेंज द करंट। तब अब क्या है, अगर सपोज इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो इसको हमने ऐसे बेंड कर दिया, तो या फिर इसको हमने इस डायरेक्शन से लेके इस डायरेक्शन में करंट जा रहा था तो उसको हमने इस डायरेक्शन में ले लिया। तो इससे क्या होगा, ये जो जंक्शन रूल है ये जंक्शन रूल चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में हम प्लस लेंगे तो ये डायरेक्शन माइनस होगा और कुछ नहीं। लेकिन इसका जो जंक्शन रूल है ये जंक्शन रूल चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर करंट आई जा रहा था तो यहाँ से जो करंट यहाँ तक जाएगा ये भी आई ही जाएगा, क्योंकि यहाँ से कोई भी करंट यहाँ से डिवाइड नहीं हुआ। अगर डिवाइड नहीं होगा तो बेंडिंग और ओरिएंटेशन में भी इसका जो जंक्शन रूल है इसका चेंज नहीं होगा। सो ऑप्शन सी भी यहाँ पे हमारा सही है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ऑल द थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।